हिंदी की खड़ी बोली बोल रहे हैं और ये अपभ्रंश भाषा में लिखी हुई है, पश्चिमी राजस्थानी में लिखी हुई है, डिंगल पिंगल जो आजकल चलन में नहीं है, इसलिए हमको थोड़ी सी इसकी भाषा कठिन लग सकती है। मैं आपको समझाती हूँ। देखो पहला जो इसका छंद है वो ध्यान देखो, दूसरई कड़वई गणपति गाई, नमन करी नहीं लागों पाई, तो ही लंबोदर विनबहूं, और चौसती जोगणी का अगिवाण, और चौथी जोहारों खोप राम, भुवन मोहिया वर कामणी। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि दूसरे माने दूसरा, कड़वक छंद का नाम दिया है इन्होंने, मतलब छंद को इन्होंने कड़वक बोला है, कविता को इन्होंने कड़वक बोला है। और तो दूसरे छंद में खुद कह रहा है, वो कवि कह रहा है, इससे पहले वो एक छंद और लिख चुका है पर अपने पास वो छंद अभी आया नहीं है। हमारे कोर्स में दूसरे छंद से ही स्टार्ट है, पहला छंद हमारे कोर्स में है नहीं। और जब हम इनकी रिसर्च करते हैं तो मुझे मालूम पड़ा कि नरपति नाल ने कुल मिलाकर, वैसे कुछ तो अलग अलग संख्या बताते हैं लोग, कोई 100 बताता है, कोई 200 बताता है, कोई 300 बताता है, पर इसमें प्रमाणिक 128 छंद माने जाते हैं। और ये जो पूरी पुस्तक है बीसल देव रासो, ये 4 भागों में बटी हुई है। कितने पार्ट है? 4। पहले पार्ट में तो ये सारी कहानी है जो हम मैंने आपको सुनाई है, पढ़ रहे हैं। दूसरे में उसकी जो छोड़ के चला जाता है वियोग की है। तीसरे में उड़ीसा की सारी बात है जहाँ पर बीसल देव रह रहा है। चौथे में जब वो दोबारा मिल जाते हैं वो बात है। तो पूरी के पूरे बीसल देव के कितने पार्ट है? 4 पार्ट। ये पहले पार्ट में से लिखा गया। और एक बात का ध्यान और रखिए कि जब महाकाव्य या खंड काव्य या कोई भी कविता लिखी जाती थी तो एक परंपरा हुआ करती थी, जब कविता लिखना शुरू करते थे, किताब लिखना शुरू करते थे, तो सबसे पहले हम अपने ईश्वर को मनाते थे कि हम एक किताब लिखना शुरू कर रहे हैं, हे भगवान हम पर कृपा करना, हम अपनी इस पुस्तक को, इस रचना को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। आज भी हम यही काम करते हैं। हमारे घर में हम कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो पहले ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते? तो ये एक परंपरा थी। महाकाव्य, खंड काव्य, रासो काव्य, इन सब में एक परंपरा थी कि जब वो अपनी पुस्तक लिखना शुरू करते थे तो पहले वो अपने आराध्य देव की आराधना करते थे और उसकी आराधना में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे छंद या दोहे या कविता लिखा करते थे। इसको कहते हैं मंगलाचरण। क्या कहते हैं इसको? मंगलाचरण। जैसे बिहारी ने जब अपनी पुस्तक लिखना शुरू करी, आपने बिहारी का नाम तो सुना है ना, बिहारी सतसई। तो जब बिहारी ने बिहारी सतसई लिखना शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले राधा की आराधना करते हुए एक दोहा लिखा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुती होए। मतलब मेरी सारी सांसारिक बाधाओं को हर लो हे राधा, मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो सफल हो जाए, यानी कि मैं जो रचना करने जा रहा हूँ वो रचना सफल हो जाए। ऐसे ही नरपति नाल ने गणपति को वंदन किया, गणपति की आराधना की। क्या कह रहे हैं वो? दूसरे कड़वे, इस दूसरे छंद में मैं गणपति गाय, मैं गणपति की वंदना कर रहा हूँ, गणपति की आराधना कर रहा हूँ। नमन करी नहीं लागू पाई, और नमन करी मतलब उनको नमस्कार कर रहा हूँ, और नमस्कार करके मैं गणपति के चरण स्पर्श कर रहा हूँ। तो ही लंबोदर विनबहूं, मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ? लंबोदर। लंबोदर किसे कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है। और चौसती जोगणी अगिवाण, मतलब जो मैं ये रचना जो करने जा रहा हूँ, 64 योगिनियाँ मानी गई हैं, मातृका देवी मानी गई है। हमारी जो मातृ देवियाँ हैं 64 योगिनियाँ मानी गई हैं, मैं उनको भी आगे रखकर तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। चौथी जोहारों खोपरा, और गणेश जी की पूजा किस दिन होती है? चतुर्थी के दिन, उनका जन्म चतुर्थी के दिन माना जाता है। तो कहता है गणेश चतुर्थी को जोहारों मतलब भेंट करूँगा, खोपरा मतलब नारियल तुमको भेंट करूँगा। भुवन मोहिया वर कामनी, क्योंकि मैं एक बहुत नया काम करने जा रहा हूँ, मैं उस स्त्री की कथा लिखने जा रहा हूँ जिस स्त्री पर पूरा संसार मोहित है, जो बहुत सौंदर्यशाली स्त्री है, जो बहुत बुद्धिमती स्त्री है, बहुत गुणवती स्त्री है। मैं उस स्त्री का चरित्र लिखने जा रहा हूँ, उस पर मैं रचना करने जा रहा हूँ। तो हे गणेश जी, मेरे ऊपर क्या करना? कृपा करना कि मैं सफलतापूर्वक इस रचना को पूरा कर सकूँ। तो इस तरीके से जो पहला छंद है उसमें उन्होंने गणेश जी की आराधना की। अब मुझे आपको अलग से हर चीज़ की काव्य की विशेषताएं बताने की जरूरत नहीं है। भाषा की बात आ गई है, शैली की बात आ गई है और अलंकारों की बात आ ही रही है। हंस वाहिणी देवी कर धरई वीण, और कूकट कथम बोलू कुलहीण, तो टूठा वर प्राम जई, भूलऊं अक्खर आणी वहोड़ी, बीसल रास प्रगास ताम, नाल कहे जिण आवे खोड़ी। भाषा समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप इस भाषा को बोलते भी नहीं हैं और सुनते भी नहीं हैं। पर कुछ कुछ राजस्थानी शब्द यहाँ मिल जाते हैं।
तो हम जो कुछ कुछ राजस्थानी शब्द मिल जाते हैं ना, उनको पकड़ के और इनका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। हंस वाहिनी, अब भैया हंस वाहिनी कौन है? हंस किसकी सवारी है? सरस्वती की। हंस वाहिनी देवी कर धरे वीणा, हाथ में क्या है उसके? वीणा। अब इसी लाइन से हमको समझ में आ गया कि गणेश, सबसे पहले तो उन्होंने गणेश जी की वंदना कर ली, और गणेश जी की वंदना के बाद वो किसकी वंदना कर रहे हैं? माँ सरस्वती की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बुद्धि की देवी कौन मानी जाती है? सरस्वती मानी जाती है। रचना, काव्य, साहित्य, शिक्षा, इसकी देवी कौन मानी जाती है? विद्या की देवी कौन मानी जाती है? सरस्वती। तो वो सरस्वती की वंदना कर रहे हैं, कह रहे हैं हे हंस वाहिनी, हे अपने हाथों में वीणा धारण करने वाली, कूकट कथुम बोल कुलहीन। प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कुलहीन कवि होते हैं, जिन पर सरस्वती की कृपा नहीं होती, वो अच्छी रचना नहीं कर पाते, तो मेरे पर क्या करें आप? कृपा करें, मुझे बुद्धि दें, मुझे विद्या दें, मुझे ज्ञान दें, क्योंकि आप ज्ञान और विद्या की देवी हैं। तो मुझे विवेक प्रदान करें, मुझे बुद्धि प्रदान करें और ज्ञान प्रदान करें, तो टूटा वर मांग, मैं ये आपसे वर मांगता हूँ, ये वरदान मांगता हूँ कि तुम मुझे वो बुद्धि, वो विद्या, वो ज्ञान दो कि मैं इस पुस्तक की रचना बहुत अच्छी तरीके से कर सकूं, ऐसी रचना रच सकूं जो वास्तव में समाज में ज्ञान और विद्या का प्रकाश फैलाए। बुलक अख आणी बहोड़ी बीसल रस, और तुम तो वो देवी हो जो हमारा विस्मृत ज्ञान को, जिस ज्ञान को हम भूल गए हैं, उसे भी याद कौन दिलाता है? माँ सरस्वती तो याद दिलाती है। हम जिन अक्षरों को भूल जाते हैं, जिस भाषा को भूल जाते हैं, हम कहते हैं ना माँ सरस्वती की कृपा होगी तो भूली हुई चीज़ भी याद आ जाती है। आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो क्या करते हो? माँ सरस्वती को याद करते हो, हे देवी ध्यान रखना मैं भूल ना जाऊँ, सब याद आ जाए, है ना? तो माँ जो सरस्वती होती है वो भूले हुए ज्ञान को भी याद दिलाने वाली होती है। इसलिए नरपति नाल माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं और उनसे वरदान मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि बीसल रास प्रगास ताम नाल कही जिड़ आवई खोड़ी। नाल, नरपति नाल कह रहे हैं कि मैं अपनी इस रचना में बीसल देव के चरित्र को प्रकाशित करने जा रहा हूँ, तुम मुझे विद्या, ज्ञान और विवेक प्रदान करना। इस तरीके से नरपति नाल ने सबसे पहले प्रार्थना करी गणेश जी से, फिर प्रार्थना करी माँ सरस्वती से। नाल रसायन रस भर गाई, टूठी शारदा त्रिभुवन माई, सगुण समान सा सीख जो रास, और अस्त्री चरित्र घन लग लहई, एकई अक्षर सबई विनाश। अब वो इस तीसरे छंद में उन्होंने इस रचना का उद्देश्य बताया है कि मैं ये रचना कर क्यों रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करी, गणेश जी से, माँ सरस्वती से, और अब कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे माँ सरस्वती, हे गणपति, मैं इस किताब की रचना इसलिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ कि नाल रसायन रस भर गाई। जो नरपति नाल है वो एक रसपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण कविता की रचना करना चाहता है, जो समाज को आनंद दे सके। रस का मतलब क्या है? आनंद दे सके, खुशी दे सके। टूठी सारता त्रिभुवन माई, और इस पूरे की पूरी दुनिया में विद्या और ज्ञान का प्रकाश मैं फैला सकूं, है ना? सगुण समान सा सीख जो, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं अपने पाठकों से कि जो भी इस किताब को पढ़े वो कुछ क्या सीखे? सद्गुण सीखे। इस रचना को पढ़कर सद्गुण सीखे। सगुण समान सा सीख से और रास, मतलब इस बीसल देव रासों से सद्गुण सीखे। कौन से सद्गुण सीखे? बीसल देव जैसे। कौन से सद्गुण सीखे? राजमती जैसे सीखे, है ना? अस्त्री चरित घन लखई लहई, एक ही अक्षर सबई विनाश। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस पुस्तक में बीसल देव रासों में एक स्त्री के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक शब्द ने कैसे उसका सर्वनाश कर दिया था। मैंने बताया था केवल एक ही शब्द तो था कि आप ही वीर नहीं हो, आप जैसे तो उड़ीसा का जो राजा है वो तो आपसे भी वीर है। तो ये जो शब्द थे उसने राजमती को 12 साल तक वियोग सहने के लिए मजबूर कर दिया। बीसल देव उसको छोड़कर चले गए। तो वो कह रहे हैं कि इस बीसल देव रासों में मैं एक ऐसी स्त्री का चरित्र बताना चाह रहा हूँ जिसके शब्दों से सर्वनाश हो गया। एक बार तो उसके जीवन का सर्वनाश हो ही गया था, वो तो बाद में उसने अपनी बुद्धि, अपने गुण ग्राहकता से, अपनी तपस्या से उसने बीसल देव को मना लिया और पुनः बीसल देव आ गया। पर एक बार तो उसके जीवन का सर्वनाश हो गया था ना। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं इस बीसल देव रासो काव्य की रचना
समाज के जो लड़के और लड़कियां हैं, जो युवा और युवतियां हैं, उनको कुछ सिखाने के लिए कर रहा हूं, कुछ संस्कारों के लिए कर रहा हूं। ठीक है। और जो प्रेम का भी जो वर्णन है, श्रृंगार और प्रेम का वर्णन है, वो भी किसका वर्णन है? पति पत्नी के प्रेम का वर्णन है। कोई विवाहेतर, विवाह से अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ऐसा कोई अफेयर यहाँ पर नहीं है। पति और पत्नी के प्रेम का वर्णन यहाँ किया गया है। आगे वो क्या कहते हैं? देश मालव माहे नगरी धार, लोक वसई धनी मन ही उदार, और वावी कुवा सरवर गणा, राज करे राजा भोज सुजान, और न्याय जसई जग दीप हूँ, और इल वर्तावी इंद्र जिम आण। इस छंद में उन्होंने मालवा प्रदेश की जो धारा नगरी है, उस धारा नगरी की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन किया है। कल कहानी में मैंने आपको बताया था कि जो रानी राजमती है, वो मालवा प्रदेश के धार नगरी के जो राजा भोज हैं, उनकी पुत्री है। तो वो कहाँ रहते हैं? मालवा प्रदेश में धारा नगरी में रहते हैं। तो वो धारा नगरी कैसी है, उसकी भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन किया है, और उसकी जो संपन्नता है, धन संपन्नता है, उसकी जो समृद्धि है, उस धारा नगरी की विशेषता का वर्णन किया कि देश मालव माहे नगरी धार। एक मालव देश है, उसके अंदर एक धारा नाम की नगरी है। लोक वसई धनी मन ही उदार, वहाँ जो लोग बसते हैं ना, वो कैसे हैं? धनवान हैं। यानी कि जो धारा नगरी है वो कैसी है? समृद्धशाली है, गरीब नहीं है। वहाँ का हर जो वासी है, जो रहवासी है, वहाँ के जो नागरिक है, वो धन से संपन्न है। अब बेटा धन से संपन्न कौन होगा? जो कर्मशील होगा, तभी तो कर्म से तो धन कमाएंगे। और कह रहे हैं मन ही उदार, और उनके मन कैसे हैं? उदार है। धनवान भी हैं, लेकिन मन कैसे है? उदार है। यानी कि मुक्त हस्त से दान करते हैं, कंजूस नहीं है, कृपण नहीं है, हर तरीके की उदारता उनके मन में है, दूसरों पे दया धर्म करते हैं। बावी कुवा सरवर गणा, इतने दानशील लोग हैं और इतने लोक हितकारी लोग हैं, इतना समाज का भला करते हैं कि वहाँ पर खूब सारी बावड़ियाँ हैं, खूब सारे कुएं हैं और खूब सारे तालाब हैं। यानी कि उनके पास जो धन है, उस धन से वो समाज के हित के, लोक हित के काम करते हैं। राज करई राजा भोज सुजान, और वहाँ पर जो राज्य करता है, उस राजा का नाम है भोज, और वो कैसा है? सुजान, बहुत ही बुद्धिमान और सज्जन राजा है। न्याय जसई जग दीपतऊ, और इतना न्यायशील राजा है। जो राजा भोज है ना, वो केवल बुद्धिमान ही नहीं है, बुद्धिमान होने के साथ साथ वो क्या है? न्याय, बहुत न्यायशील राजा है। और उस न्याय का जो यश है ना, उसके न्याय का जो यश है, यानी कि उस राजा की जो प्रसिद्धि है, वो दीपक की भांति पूरी दुनिया में फैली हुई है। जग दीपतऊ, पूरा जो जग है, पूरी जो दुनिया है, संसार है, वो उसके यश से प्रकाशित होती रहती है। अर्थात राजा भोज की प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई है। इल वर्तावी इंद्र जिम आण, और जो राजा भोज है ना, उनकी मान मर्यादा कैसी है? जैसे इंद्र की होती है। स्वर्ग का राजा कौन होता है? इंद्र। तो जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र की मान प्रतिष्ठा है, वैसे ही धरती पर किसकी मान प्रतिष्ठा है? राजा भोज की मान प्रतिष्ठा है। तो इस तरीके से उन्होंने धारा नगरी की विशेषता बता दी और वहाँ के राजा की प्रसिद्धि बता दी।